जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 40 है। आपको 1 से लेकर 39 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धिक तीर्थ यात्रा का केंद्र है, जहां गौतम बुद्ध ने अलज्ञान के बाद अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। वह कौन सा स्थान है? तो वह जो स्थान है वह सारनाथ है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि पानी से भरा हुआ एक कागज़ का कप आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उसमें आग क्यों नहीं पकड़ता है? तो इसका कारण है कि आग नहीं पकड़ता है, कागज़ का कप उससे भरे हुए पानी से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें आग नहीं पकड़ सकता। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो यह आचार संहिता भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, लागू किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उस्मानजनक कैलोरीफक की मात्रा निम्नलिखित में से किस में अधिक होती है? अधिकतम होती है उस्मानजनक की मात्रा सबसे अधिक किस में ज़्यादा होती है? तो ये सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का छठे नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है काली मिट्टी के बारे में? तो काली मिट्टी के बारे में इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। ये जो कथन ऑप्शन नंबर 3 का है वह गलत है, कारण इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि बेकिंग सोडा प्रभावकारी है। बेकिंग सोडा जो प्रभावकारी है, यह प्रभावकारी है अपघर्षक है। यह एक जो है अपघर्षक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने सर्वप्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था? रेमन मैगसेसे पुरस्कार ये प्रथम जीता गया था किसके द्वारा? तो यह जीता गया था विनोबा भावे के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुरेशन की राजधानी थी जो 16 महाजनपदों में से एक था? वो कौन राजधानी थी? तो वह राजधानी थी आपका मथुरा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, मथुरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के कौन से गवर्नर जनरल ने सती उन्मूलन, ठगी का दमन, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि का दमन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे? ये वह पूछा गया वह गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल उसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। राइट आंसर सी कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर प्रश्न है कि त्वचा में नमी प्रदान करने का काम कौन करता है? जो त्वचा में नमी प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो बिल्कुल यह करता है आपका हो जाएगा त्वचा से नमी की कमी को रोकना। यह है कि त्वचा में नमी प्रदान करने का काम कौन करता है? यह पूछा गया कि कौन करता है? तो त्वचा से नमी की कमी को रोकना। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सर्जन ने 1865 में रोगाणुरोधक सर्जरी का शुरुआत की? रोगाणुरोधक सर्जरी का शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल यह किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में रक्त के परिचालन
मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण की खोज की। तो ये परिसंचरण का जो खोज किया गया था, यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पौधों में जड़ों से ऊपर की तरफ पानी और पोषक तत्वों को ले जाने के लिए जिम्मेवार ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जिम्मेवार ऊतक जो हो जाएगा वह हो जाएगा जाइलम। राइट आंसर सी हो जाएगा जाइलम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि वॉशिंग मशीन के काम करने का मुख्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन के काम करने का जो मुख्य सिद्धांत है वह क्या है? तो वह मुख्य सिद्धांत है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर है प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में किसकी अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन घोषित किया? तो ये किसकी अध्यक्षता में? यहाँ पर अध्यक्षता पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में? तो वह अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो यह आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर आता है। यहाँ पर अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है कि जीव द्रव्य को जीवन के भौतिक आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने वर्णित किया? तो बिल्कुल यह वर्णित किया गया था T.H. हक्सले के द्वारा। T.H. हक्सले के द्वारा यह क्या किया गया था? यह वर्णित किया गया था। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रीय होते हैं। तो ये गुणसूत्र यहाँ पर 23 जोड़ा, यहाँ पर जो जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन ये जो सिंगल पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्यूमा किस देश की सांसद का नाम है? ड्यूमा जो है किस देश के सांसद का नाम है? तो याद रखिएगा रूस के सांसद का नाम ड्यूमा है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिसलता हुआ जानवर क्या कर सकता है? फिसलता हुआ जानवर क्या कर सकता है? तो बिल्कुल यह क्या कर सकता है? तो कम गति पर उड़ सकता है। फिसलता हुआ जानवर कम गति पर उड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से झील कश्मीर में नहीं है? कश्मीर में इसमें से कौन सा झील नहीं है? तो यहाँ पर जो लोनार झील है ये कश्मीर में नहीं, यहाँ पर नहीं है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हवा रहित स्थान में गिरते हुए एक पंख और एक सिक्के का गतिवर्धन एक समान होगा, क्योंकि यहाँ पर हवा रहित मतलब यहाँ निर्वात में पूछा गया ये प्रश्न। निर्वात होता है हवा रहित मतलब, तो यह पर जो राइट आंसर होगा प्रत्येक वस्तु का भार और उसके द्रव्यमान का अनुपात एक समान होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आमतौर से भोजन किस में पचता है? आमतौर से जो भोजन है ये किस में पचता है? तो ये भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वेबसाइट अपने कॉम डोमेन नाम के साथ निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? किसे यहाँ पर दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि मुस्लिम सेना पर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये राणा कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर है? तो यह आपका चित्तौड़गढ़ में है। राइट आंसर याद रखिए बी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है कि सेबी है। तो सेबी क्या है? सेबी एक संवैधानिक निकाय है। सेबी एक जो है संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो यह जो भाषा का लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था यह किया गया था ब्रज भाषा में। राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल वह कहा जाता है आपका अपसौर कहते हैं उसको, अपसौर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है? साहित्यिक काम के लिए कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता है? तो ये जो व्यास सम्मान है, ये साहित्यिक क्षेत्र के लिए दिया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? मानव निर्मित रेशा पूछा गया है यहाँ पर, तो नायलॉन हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिए, मानव निर्मित रेशा नायलॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के क नगर पालिकाएँ जोड़ा था? तो यह जोड़ा गया था, जो भाग 9 का है, यह 74वां संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह यह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है ये किससे जुड़ा हुआ था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, उलगुलान विद्रोह है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ये इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये CR दास के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा, CR दास के द्वारा यह लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर सत्यशोधक समाज का जो स्थापना है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 37 नंबर प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो देशेर कथा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सखराम गणेश देवस्कर द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह संघ राज्य को वर्णित करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि एक सामान्य शुल्क से शुष्क होता है, यहाँ पर शुल्क नहीं होता है, यहाँ पर शुष्क हो सकता है। ठीक, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ये जो विद्युत अपघट्य होता है यह होता है अमोनिया क्लोराइड के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डायनेमो, ये जो डायनेमो है क्या है? तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो डायनेमो होता है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित ये डायनेमो करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 41 है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो ये आकाश नीला लगता है आपको लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है इसमें। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर ये जो 1 के पावर 1/1000 मिलीमीटर होता है, जो 1 माइक्रोन बराबर होता है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का जो लक्षण है वह उच्च पारगम्यता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण है। तो ये जो वर्षा का बूंद का गोलाकार होने की आकृति है इसका कारण है पृष्ठ तनाव। इसका कारण बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ये गोला होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो यह पिच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, पिच ब्लेड से। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ये जो परमाणु बम का सिद्धांत है यह आधारित है आपको नाभिकीय विखंडन पर। राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 47 नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह 2CaSO4 इंटू H2O होता है। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर कोई बात नहीं है, यही होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर यदि 2 हो, यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर ये 4 नहीं होता, यहाँ 2 हो जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेलवे बजट और सामान्य बजट को सर्वप्रथम अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यह अलग अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये 1924 में अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं। और ये 49 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? धर्मराज की उपाधि धारण की ये किस वंश के शासक ने? तो बिल्कुल इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी गंग के शासक ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो वह था आपका सूती वस्त्र। राइट आंसर मुख्य उद्योग था सूती वस्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड है। गैनीमीड राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह प्रदीपीय है जो प्राचीनतम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। राइट आंसर ये हो जाएगा चैतन्य को। अगला प्रश्न है देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः धातुएं ... होती है। तो ये जो सामान्यतः धातुएं होती है आघात वर्धनीयता तन्य ऊष्मा की कुचालक, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो केवल ऑप्शन ए और बी आघात वर्धनीयता होती है और तन्य होती है जो धातुएं होती है। यह ऊष्मा का कुचालक नहीं बल्कि ऊष्मा का सुचालक होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है किसका कार्यकाल? पहला है भारत के महान न्यायवादी, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, तीसरा है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल पर। इसमें राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है तो यह संश्लेषण हो जाएगा। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा इसमें संश्लेषण, रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें बंगाल में दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने? यहाँ पर किसने है, किसने दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बिल्कुल यह किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। राइट आंसर सी कर लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 58 नंबर प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किए थे? ये शाह शुजा से। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा शाह शुजा से ये जो कोहिनूर हीरा था यह प्राप्त किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी यह नवाब सलीमुल्लाह खान के ने किए थे। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया। ठीक, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये इसका, हाँ बिल्कुल यही होगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। राइट आंसर इसमें आपका डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो ये 1828 में हुई थी। राइट आंसर ये हो जाएगा 1828 में। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह है शुक्र है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है एंडीज। राइट आंसर बी हो जाएगा, एंडीज है। अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ये जो विश्व का बृहत्तम डेल्टा है यह निर्मित होता है, तो यह निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, ये जो विश्व बृहत्तम डेल्टा है। ठीक, राइट आंसर एक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर जो मानव शरीर का तापमान होगा वह कितना होगा, तो बिल्कुल वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। लगभग में आपका ये 37 हो ही जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बृहस्पति। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है 66 नंबर कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो हवा में सबसे अधिक मात्रा जो है गैसों का वह नाइट्रोजन का सबसे अधिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधुता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि, तो ये अधिक बंधुता से पीड़ित क्यों हो सकते हैं, इनके होने का कारण है कि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो अधिक बंधुता से पीड़ित हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ये मरुभूमि होने की अधिक संभावना रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन, मगर भगाने वाले, यहाँ पर मगरमच्छ की बात, मच्छर है ना, ये मच्छर नहीं, मच्छर है। ठीक, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो इसमें होता है आपका एलिथ्रिन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो पानी से ढका है लगभग कितना भाग, तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 जो भाग है वह पानी से ढका हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 71 से लेकर 80 तक और 81 से लेकर 90 तक जो मैथ इंग्लिश का प्रश्न है इसको स्किप करते हैं और हम लोग 91 से प्रश्न को देखते हैं। वहाँ पर हिंदी का प्रश्न है। यह प्रश्न रहा। प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में डॉट से काम लेना चाहिए। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में डॉट से काम लेना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयम से काम लेना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का 92 नंबर प्रश्न करें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर औषधि, जो औषधि लिखा गया है, कौन सा औषधि लिखा गया है, यहाँ पर शायद औषधि लिखा गया है, और कौन सा औषधि, तो यह जो ऑप्शन डी का औषधि है ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 93 प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। यहाँ पर जो दिया गया ये वाक्य है, जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। इसमें से कौन सा जो शब्द है वह शब्द गलत है, तो यहाँ पर जो गलत शब्द है यहाँ पर आपका यह है अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। यहाँ पर जो यहाँ से लेकर अनेकों ये रहते थे, यही जो है गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा, तो सही हुआ अनेकों नहीं बल्कि अनेक। यहाँ पर अनेकों के जगह पर अनेक। ठीक, यहाँ पर क होगा, अनेकों के जगह पर क होगा, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे होगा
अनेक गरीब किसान भी रहते थे। ठीक, राइट आंसर ये कर लीजिए, यहाँ पर त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 94 प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, तो यह समझते हैं असत्य। मिथ्या के यहाँ पर मिथ्या का जगह पर ये जो मिथ्या का शब्द है वह असत्य है। मिथ्या मतलब झूठ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अनुसूचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो इसके लिए एक शब्द हो सकता है दुराग्रह। दुराग्रह राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ। जहर का घूंट पीना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह अर्थ होता है गुस्सा मन में दबा लेना। गुस्सा को मन में दबा लेना, जहर का घूंट पीना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर है न मैं किसी की उपेक्षा करता हूँ, न किसी प्रकार की, यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर किसी प्रकार की अपेक्षा करता हूँ। उपेक्षा और अपेक्षा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। युवकों को डॉट बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या बनना? तो युवकों को स्वावलंबी बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का? 99 प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न है अनुवाद का पर्यायवाची शब्द। अनुवाद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह भाषांतर होता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक देख लिया। और ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 40 था और सेट 41 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।